हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। साथ में आप लोग की दुआ है। मैं भी बहुत अच्छा हूं। और मैं एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास लेके आया हूं। और यहाँ पे जो भी बच्चे सब वीडियो देख रहे हैं हमारा, ठीक है। मैं अभी नया नया शुरुआत किया हूँ, ठीक है। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि मेरा जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हो उसे लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आप लोग के पास जो भी मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ वो आप लोग के पास आसानी से पहुंचे। प्लस पॉइंट सबसे बड़ी चीज है कि इसके लिए कोई भी आपको सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा नहीं खर्च करना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। और आप सभी देखते होंगे अनदर टीचर जो जो भी क्लास कराते हैं उसके लिए आप लोग को पे करना होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है क्लास। तो आप बस लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें। ये आप सभी से रिक्वेस्ट है। दैट्स ऑल, थैंक यू। आइए क्लास में मिलते हैं। हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। हाय दोस्तों, और मैं आप लोग को एक बार फिर से लाइव क्लास में मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कि पहले के लोग, जो भी पहले के लोग हैं वो लोग करते क्या थे, यहाँ पे देखिए। और वो लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे दोस्त कि आज से कुछ साल पहले, कुछ लाख साल पहले, बहुत सारे ईसा पूर्व, तो उसमें हम लोग को बहुत चीज देखने को मिलता था कि मतलब वो लोग करते क्या थे। आज हम आप लोग के सामने कुछ ऐसा ही वीडियो लेकर आए हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए। नदियां बनी, बारिश नए समय पर होने लगी और किसी ने देखा मिट्टी में गिरा बीज सूखा नहीं, उगाया। यहीं से शुरू हुई मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति, खेती। 9000 साल पहले इंसान ने पहली बार धरती जोती और शिकारी से किसान बन गया। और सवाल अब भी है, कहां और किसने बोई थी पहली फसल? चलिए लौटते हैं 9000 साल पीछे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है करीब 2 लाख साल पहले, जब धरती अभी भी बर्फ और जंगलों के बीच सांस ले रही थी। उसी समय अफ्रीका के मैदानों में एक नई प्रजाति जन्मी। शुरुआत में उनका जीवन बेहद कठिन था। उनके पास न घर था, न ही कोई भाषा। बस छोटे छोटे समूहों में रहकर वे शिकार करते और हर दिन बस जीवित रहने की जंग लड़ते। आज भी इथियोपिया और केन्या की पुरानी चट्टानों से मिले फॉसिल हमें उसी पहले इंसान की कहानी सुनाते हैं, जिसने नेचर को समझने की पहली कोशिश की थी। लेकिन हजारों साल बाद धरती ने करवट ली, जंगल सूखने लगे, नदियां रास्ता भूल गईं और भोजन की तलाश मुश्किल हो गई। तब जिंदा रहने की जिद ने उन्हें एक साहसी फैसला लेने पर मजबूर किया, एक नई दुनिया की खोज। यहीं से शुरू हुआ इंसान का सबसे लंबा और महान सफर। आज से लगभग 70,000 साल पहले कुछ हजार लोगों का एक छोटा सा समूह अफ्रीका से बाहर निकला। उन्होंने लाल सागर पार किया और अरब के रास्ते एशिया की ओर बढ़ चले। वैज्ञानिक इसे आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन थ्योरी कहते हैं। लेकिन यह कोई किताबी सिद्धांत नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो आज भी हमारी नसों में दौड़ते खून में छिपी है। 2019 में हुई डीएनए की आधुनिक खोजें बताती हैं कि हम भारतीय उन्हीं महान यात्रियों के वंशज हैं। हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद करीब 65,000 साल पहले उनके पहले कदम भारत की उपजाऊ धरती पर पड़े। यह जमीन उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। उन्होंने नर्मदा जैसी नदियों के किनारे अपना पहला घर बनाया। भीमबेटका की गुफाओं की दीवारों पर उन्होंने अपने जीवन के रंग उकेरे, शिकार करते हुए, नाचते हुए, जश्न मनाते हुए। उनके बनाए पत्थर के औजार आज भी हमें उस दौर की याद दिलाते हैं जब भारत में इंसान ने पहली बार। तो गाइस, जब ये आप लोगों ने देखा, ये क्यों, ये मतलब वह सीन है और ये वह चीजें है जो बहुत पहले 70,000 वर्ष पहले की ये सब कहानी आप लोग को देखने को मिला। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत पहले अगर आदि मानव की जो जो भी इन लोग की
डेली लाइफ थी, इन लोगों का दिनचर्या था। कहने का मतलब इन लोगों में कुछ ये नहीं था, काम करने की ये नहीं थी कि हमें क्या करना है, हमको ये करना वो करना, बस उससे मतलब नहीं था। इन लोगों को बस खाने से मतलब था। बस किस तरह से ये लोग खाएं, कहाँ जाए, किस तरह से इन लोग को दो वक्त का, इन लोग को कहते हैं ना कि दो वक्त की रोटी मिल जाए, बस वही बड़ी बात है। तो ये लोग केवल खाने के चक्कर में दिन भर ये लोग भटकते रहते थे, इस जंगल से इस जगह, उस जगह से इस जगह। ये लोग, अभी आप लोगों ने सुना थोड़ी देर पहले, अब 2200-2300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और वहां से ये लोग पैदल यात्रा करके यहाँ पे एशिया में पहुंचे। तो कहने का मतलब क्या है कि आज से 70,000 साल पहले की बात है। उस वक्त मानव, आदि मानव, ये लोग अपने जीवन को कैसे व्यतीत करते थे। फिर से आगे आप लोग देखिए। बार बसना सीखा। वे अब इस धरती के मालिक थे, शिकार करने में माहिर, नेचर के हर रहस्य से वाकिफ। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इन माहिर शिकारियों को घूमना छोड़कर एक जगह टिकने की जरूरत पड़ गई? उन्होंने धरती को जोतना और बीज बोना क्यों शुरू किया? और कौन था इतिहास का वो पहला किसान जिसने आज से 9,000 साल पहले मेहरगढ़ की जमीन पर खेती की नींव रखी? चलिए इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए गहराई में उतरते हैं। तो दोस्तों, अभी देखा आप लोगों ने, 9,000 साल पहले सबसे पहले खेती की गई थी मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में सबसे पहले खेती की गई थी, और इसका रहस्य भी ऐसा बहुत कुछ देखने को हम लोग को मिलेगा। इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। यहाँ पे देखिए, अब इंसान भारत के लगभग हर कोने में फैल चुका था। दक्षिण के नीलगिरी पर्वतों से लेकर उत्तर की कश्मीर घाटी तक हर जगह छोटे समुदायों ने ठिकाने बनाए। यहाँ की धरती ने उन्हें सिखाया कैसे मौसम के साथ तालमेल बिठाना है, कौन सी मिट्टी उपजाऊ है, कौन से जानवर भरोसेमंद है। धीरे धीरे यही लोग भारत के पहले परमानेंट समूहों में बदले, जो आगे चलकर सिविलाइजेशन की नींव बने। समय बीतने के साथ धरती में हुआ बड़ा परिवर्तन वह पहले जैसे नहीं रहा था। आज से करीब 12,000 साल पहले हजारों सालों से जमी बर्फ की चादर पिघलने लगी। यह हिमयुग का अंत था। पहाड़ों से नई नदियां फूट पड़ी, सूखी घाटियों में हरियाली लौट आई, और पूरी दुनिया एक नए जीवन के लिए तैयार हो रही थी। यह वो पल था जब नेचर ने इंसान को एक सुनहरा मौका दिया। वैज्ञानिक इसे कहते हैं होलोसीन वार्मिंग, लेकिन हमारे पूर्वजों के लिए इसका मतलब कुछ और था। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि अब मौसम मनमौजी नहीं रहा। हर साल एक तय समय पर बारिश होती, सूरज चमकता और सर्दियां दस्तक देती। इसी स्थिरता ने उनके मन में एक नया सवाल पैदा किया। अगर हर साल मौसम एक जैसा ही रहता है, तो क्या हमें हमेशा भटकने की जरूरत है? इस बदलाव का सबसे बड़ा तोहफा भारत की जमीन को मिला। हिमालय की बर्फ पिघलकर नदियों की शक्ल में बही और अपने साथ लाई बेशकीमती मिट्टी, जिसने सिंधु और गंगा के मैदानों को दुनिया की सबसे उपजाऊ धरती बना दिया। आर्कियोलॉजिकल रिसर्च बताते हैं कि भारत में ऐसे पौधे जैसे जंगली गेहूं और धान के प्रारंभिक रूप यहीं सबसे पहले फैले। अब इंसान ने देखना शुरू किया कैसे हर साल वही पौधे उसी जगह फिर से उगाते हैं, और यहीं से उसने सीखा धरती को दोहराना भी सिखाया जा सकता है। अब इंसान हर मौसम में शिकार के लिए भागने। अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट बिफोर आप लोग को बताया गया कि मतलब क्या है कि सबसे पहले जंगली गेहूं, और ये जो हिमालय की तरफ से जो नदियां निकलती है, और दुनिया के सबसे ज्यादा फसल उगाने की अगर कैपेसिटी देखा जाता है तो भारत में है। लेकिन भारत में ये गंगोत्री और सिंधु नदी के घाटी से ये सब मतलब सब कुछ हम लोग को पॉसिबल हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पे लगातार लगातार ये चीजें मिल रही है, जिसके वजह से यहाँ पे इन लोगों को लगा कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। अब जो गेहूं है यहाँ पर, जो जंगली गेहूं है, वो लगातार हर साल हर सीजन में ऑटोमेटिक वो निकलते आ जाता है। अब इन लोग को लगा कि अरे भाई, यहाँ पे रीजन क्या है कि यहाँ पे ये लगातार निकलते जा रहा है। तो इसके बारे में कुछ ये जो भी मानव लोग हैं, ये लोग सोचना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्या है जो ये हर साल वहां पे
उग जाता है और वो भी ऑटोमेटिक खुद से, ना कोई इसे रोकता है ना कोई इसे कहीं से लाता है, ये हर साल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा यहाँ पे आगे भागने की बजाय नदी के किनारे रुकने लगा। वो जानता था कि यहाँ पानी है, फल है और जंगली अनाज भी। शुरुआत में यह सिर्फ कुछ हफ्तों का ठहराव था, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन गई। टेम्पररी झोपड़ियां अब परमानेंट घरों में बदलने लगी। भीमबेटका और बेलन घाटी जैसी जगहों पर मिले पत्थर के औजार और राख से भरे चूल्हे इसी कहानी के सबूत हैं। वे बताते हैं कि इंसान अब एक जगह टिककर जीना सीख रहा था। धीरे धीरे मनुष्य ने यह समझ लिया कि अगर वो नदियों के पास रहेगा तो न सिर्फ शिकार और मछली पकड़ सकेगा, बल्कि